नमस्कार साथियों, आप सभी का साइंस रिवीजन में स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? भारत का पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? तब डॉक्टर बी वेणुगोपाल ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय का अगर कहेगा कि पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर कहा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? तो यूग्लिना कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहा जाता है। मछलियाँ श्वसन किससे करती है? तो गिल्स द्वारा करती है, ठीक है ना। मछली में कितने हृदय होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक। मछली किससे हृदय का मतलब श्वसन करती है? तो गिल्स द्वारा। मछली के लीवर में क्या भरपूर होता है? तो विटामिन ए भरपूर होता है। मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। डायनासोर किस युग के थे? तो मेसोजोइक सरीसृप युग के थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप वर्ग के थे। डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? तो स्तनी वर्ग में। डॉल्फिन जो है किस वर्ग में आता है? तो स्तनी वर्ग में। सबसे बड़ी स्तनी कौन है? ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है 150 हाथियों के बराबर होती है। रेशम के कीड़े पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थिनोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहता है? अस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन अस्टियोलॉजी कहलाता है। एक सामान्य पुरुष में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अगर चेहरा में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 14 होता है, ठीक ना। सेलुलर एवं माकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद। सेलुलर एवं माकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। घी एवं दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दूध एवं घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 99% होता है। अगर घी अगर तैलीय पदार्थ का अधिक अगर सेवन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका शरीर क्या होगा? अस्थूल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दूध में वसा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ब्यूटारोमीटर कहलाता है। दूध में वसा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ब्यूटारोमीटर कहलाता है। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाती है? वेसेक्टोमी कहलाती है। पुरुष की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाते हैं। भाइयों, आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखें, ठीक ना। रिवीजन जितना अधिक कीजिएगा उतना ही आपको याद हो जाएगा, ठीक। हमेशा यह कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो या एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमेशा बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हमेशा इसमें यह क्वेश्चन इसमें से आना ही आना निश्चित है, एकदम समझ लीजिए। देखिए, पुरुष का नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। लेक्रिमल ग्रंथि किसमें क्या निकलते हैं? तो आंसू। लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। एटीपी का निर्माण एटीपी का निर्माण फ्रक्टोस होता है। एटीपी का निर्माण फ्रक्टोस में होता है, ठीक ना। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जीव जगत का सबसे बड़ा कहेगा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा। संसार की सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलो होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे का क्षमता कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व होता है अपरिवर्तित रहता है। सेल्सियस एवं फारेनहाइट कितने तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस एवं फारेनहाइट कितने ताप पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर। सोनार का प्रयोग सोनार का प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा जो होता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से। हार्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो अर्जेंटाइट का अयस्क। अर्जेंटाइट का। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अगर इसका रासायनिक नाम कहेगा तो सोडियम क्लोराइड होता है। इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, या कहीं कहीं ऑप्शन में मैग्नीशियम और आपको कैल्शियम दे देता है, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक होता है। समुद्री जल कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका pH मान कितना? 8.4 होता है।
चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रकृति पूछा जाए तो कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अगर CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है। आगे देखिए, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में लिए क्या प्रयोग किया था? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया था। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या किसका प्रयोग किया था? एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन निकलती है, ठीक ना। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होता है? कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 होता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 3 है। आगे देखिएगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको खाली चूना भी कहा जाता है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2 होता है। CaSO4 हाफ H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त है? तो कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त है? कवक से। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। द्रव सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो क्या होगा? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो मेलानिन के कारण। त्वचा के ऊपरी परत क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है। काफ़ी किससे प्राप्त होती है? बीजों से। काफ़ी किससे प्राप्त होती है? बीजों से। नोबल का तेल किससे कहते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं हम नोबल का तेल। नोबल तेल किसे कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन को। रेन कोट बनाया जाता है किससे? तो पॉलीकार्बोनेटों से बनाया जाता है। रेन कोट जो होता है, रेन कोट पॉलीकार्बोनेटों से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक फ्लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स किसकी का है? तो ल्यूमेन की। कैंडिला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता, ठीक ना। ज्योति तीव्रता। कैंडिला जो होता है ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। आगे देखिएगा, पराबैंगनी किरणों किसको अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन का काल क्या होता है? तो कम हो जाएगा, ठीक। एक्सरे का खोज किसने किया था? W रोंटा ने किया था। पायरिया बीमारी किससे होती है? तो मसूड़ों का। पायरिया बीमारी किससे संबंधित है? तो मसूड़ों से। एनीमिया रोग किससे होता है? तो लोहे की कमी से। सिरका किसका मिश्रण होता है? तो एसिटिक अम्ल एवं पानी का मिश्रण होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा का। दोनों में देखिए दौर और क्षमता का ही अंतर होता है, ठीक ना। आँख की रेटिना कार्य करता है फिल्म की तरह। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह क्या कहते हैं? साइनोप्स कहते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। बुनेंस वर्नर क्या करता है? बर्नौली प्रमेय के। बुनेंस जो वर्नर है बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। हुक का नियम क्या होता है? प्रतिबल बटा में विकृति होता है। नमक को बर्फ में के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक घटता है। बल एवं भार का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। जल का सामान्य सूत्र क्या होता है? H2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का आविष्कार किसने किया था? यूरे ने किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में। भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। देखिएगा, आइए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत का पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर B वेणुगोपाल ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहता है? जोसेफ लिस्टर को। हरा प्रोटोजोआ किसे कहता है? एवुलिना को। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गिल्स द्वारा होता है। मछली के लीवर में क्या होता है? विटामिन D होता है। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप के युग के थे।
वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी वर्ग में। सबसे बड़ी स्तनी कौन है? ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालन क्या करता है? क्या कहलाते हैं? सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन आर्थ्रोनोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेलुलर एवं मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। घी एवं दूध का पीला रंग किसका? कैरोटीन कारण। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99%। दूध में वसा की मात्रा को किसके द्वारा मापता है? ब्यूटारोमीटर से। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाता है? वेसेक्टोमिक। स्त्री की नसबंदी ट्यूबेक्टोमिक। आहार नाल में स्टार्च के पाचन अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो माल्टोज कहलाता है। लेक्रीमन ग्रंथि किससे क्या निकलता है? आंसू निकलता है। एटीपी का निर्माण किससे होता है? फ्रक्टोज से होता है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा होता है। संसार का सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होता है? घनत्व। द्रव्यमान जो होता है हर जगह नियत होता है, या तो आप चंद्रमा पर जाइए, तो पृथ्वी पर, या तो कहीं जाइए, ठीक है ना। मगर भार का होता है हमेशा बदलता रहता है। भार कैसे? मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर तापमान कितने तापमान पर बराबर होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो -40 पर। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से। हर्न सिल्वर किसका यश है? तो अर्जेंटाइन का। साधारण नमन का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो NaCl। चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल एसीटेट को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा होती है तो एसिटिक अम्ल से। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? C12 होता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। देखिए आगे, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त है? कवक से। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव सोना किसे कहता है? पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2 होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारण किया जाता है? मेलानिन के द्वारा। त्वचा का ऊपरी परत क्या कहता है? एपिडर्मिस कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रवाह के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होती है? CO2। काफ़ी प्राप्त होती है बीजों से। नोबल का तेल किससे कहा जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेटों से। प्राकृतिक रबक किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। लुमेन किसकी का है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। पैराबैंगनी किरणों की अवशोषित करता है ओजोन परत ओजोन परत का सूत्र होता है O3 होता है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन का काल क्या होगा? कम हो जाएगा। एक्स-रे किरण का खोज किसने किया था? रोंटन ने किया था। पायरिया बीमारी होती है मसूड़ों की। एनीमिया रोग किससे संबंधित है? लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है। सिरका किसका मिश्रण होता है? एसिडिक अम्ल और पानी का। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आँखों का रेटिना का कार्य करता है फिल्म की भांति। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह का कहलाता है साइनोप्स कहलाता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। और नवजात शिशु के में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। बुनसेन बर्नर क्या करता है? बर्नौली परमे पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक का नियम प्रतिबल बटा विकृति होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो घटता है। बल एवं भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का अणु भार कहेगा तो कितना होगा? 20 होता है। अगर कहेगा भारी जल का आविष्कार किसने किया था? यूरे ने किया था।